राजस्थान में चुनावों की रणभेरी अब बज चुकी है और दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आज हम आए हैं राजस्थान के दिग्गज राजनीति के जानकार कहे जाने वाले और भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ साहब के पास में। उनसे जानेंगे विधानसभा चुनावों की तैयारियों के ऊपर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब गाहे बेगाहे आजकल काफ़ी नाम राजेंद्र राठौड़ साहब का ले रहे हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। मुख्यमंत्री साहब हर मन से आपके लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं, भले ही वो हंसी मजाक में कह रहे हो या सीरियसली कह रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उनके बात में? मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए प्रशंसनीय बात है। राज्य के सरपरस्त मुख्यमंत्री के दिलो दिमाग में कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से मेरा नाम तैरता रहता है। और आप जिस विधायक आवास के उद्घाटन के अवसर पर उनकी अनौपचारिक टिप्पणी की बात कहते हैं, देखिए, हम राजनेता हैं, अलग अलग दलों के अंदर है, परंतु हम भी सामाजिक जीवन में जीते हैं। एक दशक पहले मेरे भतीजे के शादी में मैं उनको आमंत्रित पत्र देने गया था और उस समय उनकी व्यस्तता के कारण से कुछ क्षणों उनकी भेंट हुई। उस भेंट को उन्होंने जिस रंग से कहा, मुझ पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, पर मैं ज़रूर महसूस करता हूं कि राजनीति के अंदर सामाजिक रिश्तों के साथ अंतरंग बातों को उजागर कोई सार्वजनिक मंच से करे, उसे उन्हीं को सोचना चाहिए कि उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं खड़ा होकर किसी बात पर टोक भी सकता था, पर एक मेरी मर्यादा थी और बड़ा गरिमापूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा ये उन्हीं का सोच था, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, राजस्थान में अगर हम बात करें अपराध के आंकड़ों की, तो बीजेपी लगातार कई आंदोलन भी कर चुकी है इन 4.5-5 सालों के अंदर, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री साहब से या कांग्रेस के किसी भी नेता से बात करते हैं तो वो तुलना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पे ले जाते हैं। देखिए, हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, पैरों जलती दिखती नहीं और डूंगर जलती दिख रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अंदर ये प्रामाणिकता के साथ सिद्ध हो गया कि महिला दुष्कर्म के अंदर 2019-20 और 2020-21 के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर रहा। उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। जब जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मर्दों का प्रदेश है। बच्चों की तस्करी के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर राजस्थान, मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े कह रहे हैं कि 1 नंबर पर है। मुख्यमंत्री जी कभी ऑनलाइन एफआईआर की बात कहते हैं और कभी कहते हैं कि आंकड़ों की प्रामाणिकता नहीं, पर उन्हीं आंकड़ों की तुलना कर डालते हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दूसरे इलाकों से। इसलिए उनको अपनी गिरबान में देखनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने बहुत से गृह मंत्रियों को राजस्थान में देखा है, पर गृह मंत्रालय को जिस तरह प्रकार लचर चलते हुए मैंने देखा, वो पहला मौका है। सर, विधानसभा चुनावों की तैयारियों की अगर बात करें तो चुरू में आपका बोलबाला हमेशा से रहा है, अब की बार क्या कुछ तैयारी है? चूरू में लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं, कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं। जहां लोगों से निकटता का परिचय हो जाता है, वहां वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, इसलिए इस चुनाव के अंदर कोई विशेष तैयारी नहीं। मैं हम तो सतत 5 साल जनसंपर्क और सतत जनसंपर्क में रहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, एसीबी की अगर हम बात करें तो अब की बार राजस्थान सरकार में एसीबी काफ़ी, हम कह सकते हैं कि हतोत्साहित रही है। करीब 700 750 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिन पे वो परमिशन मांग रही है पिछले करीब 4.5-5 साल से, लेकिन परमिशन नहीं मिली। और ऐसे कई मामले हैं, कई ऐसे अधिकारी भी हुए जिनके ऊपर केस हुए एसीबी के, उनको केस करने की आगे की परमिशन नहीं मिली और उन्हें किसी न किसी और दूसरे पद पर डाल दिया गया। जबकि अगर हम हेरिटेज मेयर की बात करें तो उसमें तुरंत फुर्ती दिखाई गई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी एसीबी मजबूत है, और मैं कहता हूं उनकी एसीबी मजबूर है, उन्हीं के हाथों मजबूर है। एसीबी ने प्रामाणिकता के साथ 562 वो मामले जिनमें अभियोजन की स्वीकृति चाहिए, पिछले 2.5-3 वर्षों से लंबित पड़े हैं। और आप देखिए किस प्रकार का निर्णय करते हैं। एक राजनीतिक आधार पर एक मेयर को बर्खास्त करना था, एसीबी के शिकंजे में कसना था, चंद घंटे लगे। और जो लोग प्रामाणिकता के साथ पकड़े गए, चाहे वो प्रतीक झाझड़िया हो चाहे दूसरे हो, एक आईएएस अधिकारी भी आज उच्च पदस्थ स्थानों पर बैठे हैं। वह खुद इन्होंने जो अमेंडमेंट किया था एंटी करप्शन एक्ट में 17C के माध्यम से, और ये कहा था कि अभियोजन स्वीकृति आवश्यकता है, और इस बहाने से इस प्रकार का बेजा इस्तेमाल लगातार हो रहा है। विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो भाजपा के अंदर कई अटकलें चल रही हैं, उनसे आप भी कहीं ना कहीं आप भी परिचित होंगे। कोई अटकलें नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, हम एक साथ हमारे नेता के साथ खड़े।
थे हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो विधानसभा के आवास के उद्घाटन अवसर पर जो भी उन्होंने टिप्पणी करी, राठौड़ साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि निजी बातें मंच पर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री हैं वो बोल सकते हैं। और राजस्थान में बढ़ते अपराधों के ऊपर भी उन्होंने चिंता जताई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राठौड़ साहब का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा अब की बार पुरजोर तरीके से जीतेगी और अटकलें जो चल रही हैं बीजेपी के अंदर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कैडर बेस पार्टी है, आला कमान से जो आदेश होगा उस हिसाब से चलेगी। कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।